से आवाज आई तो वो देखने गया कि क्या है। जैसे ही पास गया एक अजनबी राक्षस ने उसे हैरान कर दिया और भागने से पहले उस पर हमला कर दिया। राक्षस उसे खाने लगा। पास ही एक जोड़ा अपनी गाड़ी खराब होने से रोड पर फंसा था, मैक्सिको ट्रिप पर। उन्हें समझ आया कि पैदल ही जाना पड़ेगा। उसी वक्त सेठ और पॉली, छुट्टी मनाने वाला जोड़ा, रोड पर गाड़ी चला रहा था और शांति से बातें कर रहा था। रास्ते में लेसी मदद मांगती मिली। परेशान होकर जोड़ा रुका कि देखें क्या हुआ, पर जैसे ही रुके डेनिस ने बंदूक तान दी। घबराहट में लेसी चिल्लाई कि ऐसा मत करो, पर वो नहीं माना और गर्लफ्रेंड से कहा, मुझे भरोसा करो। पॉली जमीन पर थी। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। डेनिस के हुक्म मानने पड़े। डेनिस ने कहा कि ड्राइवर सीट पर बैठो, पर सेठ बोला, मुझे इस तरह की गियर वाली गाड़ी चलाना नहीं आता। ये सुन डेनिस और गुस्सा हो गया। उसने कैदी को पीछे अपनी पास बैठने को कहा और पॉली को गाड़ी चलाने को मजबूर किया। शाम ढलते अपराधी जोड़े के साथ सफर कर रहे थे। डेनिस ने ड्राइवर का पर्स छीना और कीमती चीजें ढूंढने लगा। फिर कैदियों का मजाक उड़ाने लगा। अचानक गाड़ी ने रोड पर कुछ टक्कर मार दी। डर से पॉली बोली, टायर पंक्चर हो गया, बाहर जाकर स्पेयर लगाती हूँ। कंट्रोल बनाए रखने के लिए डेनिस जोड़े के साथ बाहर आया और सेठ से कहा, टकराए जानवर को चेक करो, मैं पॉली के साथ टायर बदलता हूँ। फिर बंदूक लेसी को दी और बोला, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार देना। पॉली गाड़ी ठीक करने लगी और सोचा, डेनिस का ध्यान हटा है, टूल से मार दूं। सेठ लाश के पास गया और समझने लगा कि ये कौन सा जानवर है। उसी वक्त लेसी पागल हो गई। दवा के बिना उसे पैरानोया और वहम होते थे, इसलिए लेसी को लगा ये उसका पुराना पालतू है। उसे याद आया कि डेनिस को कागज मिला था कि सेठ बायोलॉजी का डॉक्टर बनने वाला है, इसलिए वो कैदी से बोली, अपने पालतू का इलाज करो। सेठ कुछ समझ न आया तो नाटक करने लगा कि चेक कर रहा है। उसी वक्त डेनिस का उंगली टायर बदलते वक्त चुभ गई और उसे अजीब चीज लगी। चारों तरफ कांटे थे। फिर भी वो गाड़ी ठीक करने में लगा रहा ताकि पॉली को हमला करने का मौका न मिले। उसी वक्त टकराई लाश हिलने लगी और घबराहट में लेसी ने जमीन पर गोली चला दी। डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड के पास दौड़ा। वो चिल्लाई, फौरन गाड़ी में बैठो। कुछ गड़बड़ समझकर डेनिस कैदी को पकड़ा और गाड़ी में घुसा। सेठ को दौड़कर आने को कहा। सब गाड़ी में बैठे तो जगह से भाग निकले। उन्हें पता नहीं था कि टायर पर लगे कांटे और लंबे हो रहे थे। भागते वक्त लेसी पॉली को धमकी देने लगी कि स्पीड कम की तो मार दूंगी। डेनिस हैरान था कि वहां क्या हुआ। महिला बोली कि रोड पर लाश में उसका पालतू दिखा। डेनिस जानता था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड का वहम है, फिर भी तसल्ली दी कि वो पालतू नहीं था। फिर गाड़ी का रेडिएटर खराब हो गया। डेनिस ने पॉली से कहा, आगे पेट्रोल पंप पर रोक। गाड़ी रुकी तो लेसी बाहर निकली, बोली, बाथरूम जाना है। गुस्से में अपराधी ने गर्लफ्रेंड से ड्रग्स मांगे ताकि वो इस्तेमाल न करे, पर महिला ने मना कर दिया। बैग फेंककर बाथरूम की तरफ भागी ताकि जल्दी निकले। डेनिस ने सेठ से गाड़ी में पेट्रोल डलवाने को कहा और खुद पॉली के साथ स्टोर में खाना लेने गया। स्टोर में घुसी तो पॉली को काउंटर पर फोन दिखा और मौका ढूंढने लगी पुलिस को फोन करने का। कोई वर्कर न दिखा तो डेनिस हैरान होकर काउंटर की घंटी बजाने लगा। उसी वक्त लेसी बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और घबरा गई। पेट्रोल पंप का वर्कर लार और कांटों से ढका पड़ा था। घबराहट में वर्कर ने महिला से कहा कि उसका दर्द खत्म कर दो, पर वो डर गई और भागी, जबकि आदमी के बदन पर राक्षस के कांटे हमला कर रहे थे। गर्लफ्रेंड की चीखें सुनकर डेनिस बाहर दौड़ा और लेसी चिल्लाई कि राक्षस आ रहा है। डेनिस को लगा ये उसका वहम है, चुप होने को कहा, पर अचानक पेट्रोल पंप का वर्कर उनके सामने आ गया। डर से लेसी भागने लगी, पर पावर बॉक्स से टकरा गई और करंट लग गया। तुरंत बाद संक्रमित आदमी सेठ की तरफ दौड़ा। हमला चूक गया तो वो स्टोर की तरफ भागा। पॉली ने फौरन दरवाजे बंद कर लिए ताकि सुरक्षित रहें और पुलिस को फोन करने दौड़ी, पर डेनिस ने ऐसा नहीं होने दिया और बंदूक तान दी। पॉली ने डांटा कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। गुस्से में अपराधी ने पॉली के सिर पर मारा। सेठ कितना भी पास आने की कोशिश करे, कुछ नहीं कर पाया। फिर डेनिस को सिक्योरिटी कैमरे पर गर्लफ्रेंड हिलती दिखी। सोचा जिंदा है। वो बाहर मदद करने निकला। जाने से पहले सेठ बोला, हम यहीं रुककर राक्षस पर नजर रखेंगे, अगर हिला तो चेतावनी देंगे। डेनिस मान गया। मौका देख पॉली ने सेठ से कहा, बाहर ताला लगा दो। सेठ बोला, पता नहीं कितनी गोलियां हैं, अगर शीशे पर गोली चलाई तो आसानी से अंदर आ जाएगा। संक्रमित आदमी बेहोश देख डेनिस गर्लफ्रेंड के पास गया। सोचा ठीक है, उसे स्टोर की तरफ खींचने लगा। घबराहट में पॉली ने एंट्रेंस लॉक कर दिया। डेनिस मायूसी में रह गया। डेनिस गोली चलाने वाला था कि सेठ दरवाजा खोलने दौड़ा। जैसे ही सेठ ने दरवाजा खोला, डेनिस अंदर भागा। सेठ ने फौरन बंद कर दिया। संक्रमित औरत का हाथ कट गया। हालत कंट्रोल में आई तो डेनिस उस इंसानी हाथ को देखने लगा। हैरानी हुई कि हाथ न सिर्फ हिल रहा था, बल्कि सबकी लोकेशन महसूस कर रहा था। सेठ को समझ आया कि लेसी का बदन का टुकड़ा अपनी संरचना बदल रहा है, जैसे बची हुई औरत को पचा रहा हो। समूह को पता चला कि ये नई तरह का जानवर है जो किसी भी जिंदा चीज के पोषक तत्व खा सकता है। उसी वक्त लेसी स्टोर के दरवाजे पर धक्के मारने लगी। डेनिस दुखी होकर शीशे के पास गया उसे देखने। सेठ ने उसे खींचकर दूर किया और तीनों बैक एग्जिट से भागने का प्लान बनाया। स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलने लगे, पर बाहर बड़ा ताला लगा था।
खोलने से पहले पता चला लेसी दरवाजे पर धक्के नहीं मार रही। सेठ को लगा वो छत पर चल रही है। सब सहमत हुए कि ये भागने का मौका है। तीनों एग्जिट की तरफ भागे तो बाहर पुलिस वाली बंदूक ताने खड़ी थी। डेनिस को देश के मोस्ट वांटेड में से एक पहचान कर वो गुस्सा हो गई और बंदूक तान दी। बोली, कैदियों को छोड़ दो अगर जिंदा निकलना है। घबराहट में जोड़ा पुलिस वाली को राक्षस की चेतावनी देने लगा, पर वो नहीं सुनी और वादा किया कि निकाल लूंगी। उसी पर लेसी गैस स्टेशन की छत से निकली और राक्षस का लार पुलिस वाली के चेहरे पर गिरा। कांटे निकलने लगे। फिर संक्रमित राक्षस पुलिस वाली की पीठ पर कूदा और सिर खाने लगा। बड़े कांटों से बदन पर हमला किया। पुलिस वाली जोर से चीखी, पर छूट नहीं पाई और राक्षस ने मार डाला। ये मंजर देख बचे हुए लोग पूरी तरह डर गए। कुछ मिनट बाद निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। सेठ ने पूछा क्या, और पुलिस आएगी, क्योंकि उसने रेडियो पर मदद मांगी थी। पर डेनिस बोला, बाकी यूनिट मुझे ढूंढ रही हैं पूरे देश में, कोई पास नहीं होगा। उसी वक्त अपराधी को याद आया कि चारों तरफ घना जंगल है, संरक्षित इलाका। बोला, जानबूझकर आग लगा दें ताकि फायर ब्रिगेड आए। पॉली ने स्टोर से लाइटर फ्लूइड लिया और डेनिस ने बैकडोर की दरार से बाहर डाला। आग लगाने से पहले सेठ को पुलिस रेडियो पर सुनाई दिया कि हेडक्वार्टर पुलिस वाली से संपर्क मांग रहा है, वो लोकेशन की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सबको निकलने की उम्मीद हुई। समूह पुलिस वाली का रेडियो लेने की कोशिश करने लगा। बायोलॉजिस्ट सेठ ने हैंगर से हुक बनाया। जोड़ा रेडियो खींच रहा था तो हुक छोटा पड़ गया। बिना वक्त गंवाए डेनिस दूसरा हैंगर लेने गया। उसी वक्त उसे हाथ में तेज दर्द हुआ। देखा तो उंगली में चुभा कांटा संक्रमण फैला रहा था, राक्षस के लार जैसा। उसी वक्त अपराधी की एक उंगली अपने आप टूट गई। कैदियों को पता न चले इसलिए उसने हाथ पर पट्टी बांध ली। एक्स्ट्रा हैंगर से सेठ पुलिस वाली का रेडियो निकाल पाया, पर खींचने से पहले राक्षस फिर आ गया, इस बार नई लाश को कंट्रोल करके। मजबूरी में आदमी रेडियो खींचने लगा, पर तार टूट गया और संक्रमित आदमी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। पॉली ने फौरन बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी की बाजू पर मारा। सेठ चिल्लाया कि गर्लफ्रेंड उसके साथ आए, बचाव करना है। जोड़ा एक शेल्फ के पीछे छुप गया और पता चला डेनिस गायब है। गर्लफ्रेंड अपराधी ढूंढने गई तो लेसी का हाथ अपने आप हिलता मिला और सेठ को बुलाया। हैरानी से आदमी ने इंसानी हाथ को अपने आप हिलते देखा, पर जब लगा हमला करने वाला है तो पार्टनर को भागने को चिल्लाया। घबराहट में जोड़े ने लोहे की चीज से राक्षस के कांटों से बचाव किया। अचानक डेनिस एक फ्रीजर से निकला। अपराधी चिल्लाया कि अंदर आ जाओ। सेठ ने गर्लफ्रेंड को पहले भेजा, फिर संक्रमित हाथ को धक्का देकर फ्रीजर में घुस गया। स्टोर रूम पहुंचकर तीनों को नई छुपने की जगह मिली। हालत शांत हुई तो समूह समझने लगा कि संक्रमित बॉडी पार्ट्स उन्हें कैसे देख लेते हैं। उसी वक्त डेनिस को बहुत दर्द हुआ और चीखने लगा, क्योंकि उसकी बाजू और हाथ कांटों वाले परजीवी से खराब हो रहे थे। डर से आदमी ने सेठ पॉली को दूर रहने को कहा। यह भयानक मंजर देख जोड़ा घबरा गया। डेनिस नहीं चाहता था, पर समझ गया कोई चारा नहीं। उसने कहा, चाकू लाओ, बाजू काटनी पड़ेगी वरना संक्रमण फैल जाएगा। पॉली ने चाकू दिया, पर करने से पहले वो बेहोश हो गया। सेठ समझ गया कि डेनिस यहीं रहेगा तो संक्रमण से मर जाएगा। उसने प्लास्टिक से बाजू ढकी और गर्लफ्रेंड से कपड़े से पकड़ने को कहा। बायोलॉजिस्ट ने बाजू काटनी शुरू की। अपराधी दर्द से चीखता होश में आया, पर चाकू काफी नहीं था। बिना वक्त गंवाए सेठ ने सीमेंट की ईंट से बाजू तोड़ दी। इससे जोड़े ने संक्रमित हिस्सा निकाल लिया। दर्द की दवा लेकर अपराधी बोला कि टायर में चुभा कांटा संक्रमण का कारण था। पॉली को उत्सुकता हुई कि देश के मोस्ट वांटेड कैसे बना। डेनिस बोला कि माल की ट्रक लूटता था। एक दिन लूटते वक्त ट्रक ड्राइवर ने मुकाबला किया, गोली लगी, गोली रीढ़ में अटकी। 1 साल बाद ड्राइवर मर गया। डेनिस बोला, मैक्सिको लौटकर ड्राइवर की बीवी को पैसे भेजने वाला था, ट्रॉमा और इलाज के खर्चे के लिए। बातों में सेठ को नया थ्योरी आया। राक्षस फ्रीजर में ठंडक की वजह से उन्हें देख नहीं पा रहे। थ्योरी चेक करने समूह स्टोर के एंट्रेंस गया। ज़ॉम्बी हाथ गायब था। काउंटर पर पहला हमला का टाइम चेक किया तो सेठ समझ गया कि संक्रमित वर्कर उसकी तरफ नहीं, गर्म गाड़ी की तरफ भाग रहा था। निष्कर्ष निकाला कि ये राक्षस गर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए ज़ॉम्बी हाथ फ्रीजर में नहीं आया। यहाँ से निकलने के लिए सेठ का आइडिया था, बदन ठंडा रखकर गाड़ी तक दौड़ूंगा, राक्षस देख नहीं पाएंगे। पॉली डेनिस को प्लान पसंद नहीं आया, पर मान गए। पॉली को बॉयफ्रेंड की सेहत की फिक्र थी, पर बायोलॉजिस्ट बोला, ठीक रहूंगा, आखिरी बार तापमान चेक करो। सेठ का बदन काफी ठंडा हुआ तो तीनों भागने को तैयार हुए। पॉली बोली, मैं बैकडोर से फायरवर्क्स चलाऊंगी ताकि राक्षस का ध्यान हटे। बॉयफ्रेंड गाड़ी तक दौड़े। महिला ने बैकडोर से फायरवर्क्स चलाए। राक्षस आग की तरफ गया। उसी वक्त डेनिस ने फ्रंट डोर खोला ताकि सेठ निकल सके। गाड़ी की तरफ जाते सेठ थर्मामीटर से तापमान चेक करता रहा, ठंड सहन करता रहा। बॉयफ्रेंड का हाल जानने पॉली दरवाजे पर दौड़ी। कुछ मीटर बाकी देख डेनिस ने आखिरी फायरवर्क फेंका ताकि राक्षस का ध्यान हटे, पर राक्षस वहां नहीं था। अपराधी बोला, कहां गया? उसी वक्त सेठ गाड़ी तक पहुंचा और घबरा गया। चाबी इग्निशन में नहीं थी, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। उसी पल राक्षस गाड़ी के पास आ गया। सेठ ने फौरन दरवाजा बंद किया। तापमान चेक किया तो गर्म होने वाला था। राक्षस देख लेगा।
घबराहट में पॉली बॉयफ्रेंड को पुकारने लगी। उसकी मदद के लिए डेनिस बाहर एक फायरवर्क लेकर निकला। राक्षस का ध्यान खींचा, फायरवर्क फेंका और स्टोर की तरफ भागा। दरवाजा बंद करने से पहले राक्षस पीछे पड़ गया। अब बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि सारी लाशें जुड़ चुकी थीं। मजबूरी में बचे हुए लोग शेल्फ गिराकर हमलों से बचाव करने लगे। साथियों को खतरे में देख सेठ पुलिस कार से हथियार लेने दौड़ा ताकि मदद कर सके। स्टोर में पॉली और डेनिस राक्षस से छुपने लगे। फ्रीजर इस्तेमाल करके अपना तापमान छुपाया। उसी वक्त अपराधी के फेंके फायरवर्क्स जल गए और तीनों के छोड़े फ्यूल के निशान पर आग लग गई। थोड़ी देर में सेठ पुलिस शॉटगन लेकर आया और दुश्मन पर गोली चलाई। वो उसकी तरफ मुड़ा। उसी वक्त पॉली को जॉम्बी हाथ बॉयफ्रेंड के पास आता दिखा और चीख कर चेतावनी दी। सेठ ने गोली मारकर राक्षस को उड़ा दिया। इससे संक्रमित हाथ आग में गिर गया। सेठ की मदद के लिए महिला ने डेनिस की रिवॉल्वर से राक्षस का ध्यान खींचा। जोड़ा मिलकर राक्षस पर हमला करने लगा। अपराधी पास आया और बायोलॉजिस्ट से बंदूक मांगी। हिचकिचाहट के बाद सेठ ने बंदूक दी। डेनिस चिल्लाया कि फौरन यहाँ से निकलो। जोड़ा बाहर भागा। अपराधी एक हाथ से बंदूक भरकर गोली चलाने लगा, पर गोलियां जल्दी खत्म हो गईं। राक्षस ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। फिर भी आदमी हारा नहीं, बाहर निकला और आखिरी हमले की तैयारी की। राक्षस सामने आया तो डेनिस ने फ्यूल टैंक पर गोली चलाई। बहुत बड़ा धमाका हुआ और राक्षस जल गया, पर हमला डेनिस पर भी पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा, बदन बुरी तरह घायल। परेशान होकर सेठ पॉली देखने दौड़े कि अपराधी ठीक है या नहीं, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। ताकत खत्म होने से पहले डेनिस ने सेठ को चाबी दी और कहा, मैक्सिको बैंक जाकर वॉल्ट का सारा पैसा निकालो और ट्रक ड्राइवर की बीवी को भेज दो। आखिर में शॉटगन भरी और जोड़े से जाने को कहा। भले ना चाहते थे, पर बचे हुए लोग चले गए। आखिरी कोशिश में डेनिस ने जलने वाले टैंक पर गोली चलाई और बड़ा धमाका हुआ जिसने उसे तुरंत खत्म कर दिया। घंटों बाद सेठ पॉली सड़क पर चल रहे थे कोई गाड़ी ढूंढने, और पास ही राक्षस अपने संक्रमित जानवर के बदन में छुपा था। पता चलता है कि बड़ा बुरा सपना अभी शुरू होने वाला है।